अच्छा कौसर काज़मी साहब, अगर नाराजगी की बात की जाए तो वो नसीम शाह ने एक ट्वीट की, आप तर्जमान हैं मरियम नवाज साहिबा के पंजाब हुकूमत के, और उसके बाद अब उनके ऊपर 2 करोड़ रुपया जुर्माना हो गया। तो पंजाब हुकूमत, आप लोग मुतमईन हैं कि नसीम शाह के ऊपर ये जो जुर्माना हुआ है ठीक हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। पंजाब हुकूमत का क्या लेना देना जी? जो पीसीबी का कोड ऑफ कंडक्ट है, वहां पे तरबियत होनी चाहिए खिलाड़ियों की, तरबियत होनी चाहिए उन अफराद की जिनको कौम हीरो मानती है, तरबियत होनी चाहिए उनकी कि उनको बात करने की तमीज सिखाई जाए। हमारा क्या लेना देना है इससे कि 2 करोड़ हुआ, 4 करोड़ हुआ, नहीं होना चाहिए था, 10 रुपए होने चाहिए थे, 100 होना चाहिए था। हमारा गवर्नमेंट पंजाब का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम पे तो जो लोग कहते हैं जी फस्तायत का दौर है, बड़ी जुबान बंदी है, रोजाना की बुनियाद पे पूरे पूरे टॉक शोज होते हैं, नहीं देखा जाता मरियम नवाज का जो पंजाब में कारकर्दगी है उसका कंपैरिजन बाकी सूबों से करके उनको शाबाश दी जाए और बाकियों को बताया जाए कि सिर्फ इमरान खान को रिहाई और महबूब कायद और मर जाएंगे, मिट जाएंगे, इसके अलावा वहां पे करोड़ों अवाम होती है, उनकी तरफ तवज्जो दें। हमने तो ऐसी छोटी बातों पे कभी तवज्जो दी नहीं हुकूमत पंजाब में। तो हाँ, पीसीबी का जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर वाज़े अल्फाज में ये लिखा होता है कि आप लाखों करोड़ों रुपए जिस इदारे से कमा रहे हैं, कौम ने आपको जनाब इज्जत दी है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि अपनी जुबान को अगर नहीं आती तमीज तो तमीज सीख लें। ये पीसीबी का काम था। उन्होंने मेरे ख्याल में जो उन्हें बेहतर लगा उन्होंने तमीज सिखा दी है। आइंदा वो बिल्कुल एहतियात करेंगे क्योंकि ये काम उनका है नहीं और वाज़े अल्फाज में लिखा होता है। और मेरी गुजारिश है, अभी नहीं मेरा ठीक है, छोटा सा ये मामला भी क्लियर कर दें कि वो जो पंजाब हुकूमत का त्यारा था उसकी तफसीलात कब आप लोग पब्लिक कर रहे हैं कि कितने का खरीदा गया, कौन से पायलट चला रहे हैं? इसलिए कि मुख्तलिफ खबरें अभी भी गर्दिश कर रही हैं और अभी तक जो है वो मामला उसी तरह पेंडिंग है कि हुकूमत की जानिब से ऑफिशियली कुछ शेयर नहीं किया जा रहा। देखें, अगर 25-30 साल पुराना जहाज एक हेली के क्रैश के बाद तब्दील किया गया तो वो सिर्फ मरियम नवाज की मिल्कियत नहीं, ना ही वो जाती उम्र में खड़ा हुआ है, और हर आने वाले सीएम के सफरी जो सहूलत है उसको महफूज बनाएगा। हाँ, जिस दिन जवाब दिया बलूचिस्तान ने उसकी तफसीलात शेयर कर दे, मैं वो कह रहा हूं, बाकी सारे आपके आर्गुमेंट्स सर आंखों पर जीतता है 1 मैं आपको ये पंजाब पे इतनी ज्यादा निगाहें, तनकीदी निगाहें जरूर रखें, बिल्कुल रखें, सिर्फ पंजाब पर ही हैं। मैं तो कहूंगा तनकीद होती सिर्फ पंजाब पे है। ये बुग्ज़ मरियम नवाज के चक्कर में नहीं पूछा जाता बलोचिस्तान से कि 1.7 अरब का जहाज लिया गया, नहीं पूछा जाता केपी से कि जहां पे अवाम रुल रही है 2 हेली खरीदे गए, कोई बंदा नहीं बोला, ना कोई वो बोला, ना कोई ये बोला, ना कोई खब्बे, ना कोई सज्जे। हाँ, पंजाब के ऊपर तनकीद है भाई, हम आपको जवाब दे रहे हैं। 25-30 साल पुराना जहाज मेंटेनेंस इंजीनियर्स की रिपोर्ट के बाद अगर तब्दील किया गया तो क्या ऐसा मोज़ाइका है भाई? यह तो किया है भाई, और मरियम नवाज के लिए नहीं किया। हर आने वाले चीफ मिनिस्टर जो भी होगा उसको ये सफरी और सेफ सफरी सहूलत मिलेगी। हाँ, साथ जरा ये भी देख लें, कंपेरिजन भी कर लें भाई क्या किया मरियम नवाज ने, सब शामिल कर लूं। ठीक है, मैं जरा शफी जान, आप कहते हैं कि इनसे कोई पूछता नहीं, भाई आप लोगों ने कोई 2 हेलीकॉप्टर खरीदे? पता नहीं ये कौन से 2 हेलीकॉप्टर हैं। अगर ऐसे कोई 2 हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं जो काजमी साहब कह रहे हैं तो उसमें से एक काजमी साहब रख ले, एक हमें दे दें। हमारा तो रिलीफ में एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ था पिछले साल जब बुनीर में फ्लड आया था, फ्लड एक्टिविटीज में क्रैश हुआ था, हमने तो वो अभी तक नहीं खरीदा। वो सॉरी काजमी साहब, मैंने कहा चैलेंज कर लेते हैं, कल अतर काज़मी के प्रोग्राम में दोबारा आते हैं, आप भी तफसील लेके आए, मैं भी लेके आता हूं, को बताऊंगा 2 हेली कब खरीदे केपी ने, और आप फिर जवाब दीजिएगा आपको क्यों नहीं पता, आपको पता होना चाहिए। चैलेंज हो गया जी, कल वो जहाज की तफसीलात लेके आएंगे, आप बल्कि आप हेलीकॉप्टर पे ही आ जाइएगा इधर से। दूसरी बात यह है कि इनसे आप रसीदें ना मांगे, ये रसीदों पे हैं, ये जो है फिर नाराज हो जाते हैं। अब मैंने तो सुबह भी ट्वीट किया है काज़मी साहब कि अब पंजाब असम्बली को तौहीन मरियम का एक्ट पास करना चाहिए। नसीम शाह ने ट्वीट की, कौमी हीरो है, कौमी हीरो के साथ ये सलूक होता है जो इन्होंने किया। तो मतलब एक ट्वीट थी जिसमें सिर्फ इशारतन, और वो ट्वीट नसीम ने की भी नहीं थी, उसकी टीम ने की थी, उस पर भी पीसीबी ने लाइफ टाइम के लिए पाबंदी लगा दी। फिर आपको पता होगा कि जो एक रिट्वीट हुई थी उस बंदे को जेल में डाल दिया गया। फिर आपको यह भी पता होगा कि हम न्यूज के एक नुमाइंदे को जिसने मरियम नवाज का एक क्लिप लगाया था उसको 3 दिन गायब किया गया। और फिर आपकी मीडिया से भी मुझे गिला है,
अब तो हालात ये हो गए हैं कि हम पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, या कोई फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करते हैं, या जहाज पे बात करते हैं तो अगर रिकॉर्डिंग होती है तो काट दिया जाता है। लाइव शो में तो हम कह देते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग वाले शो में काट दी जाती है। इधर तो आपकी बात हमेशा जाती है और आज भी जाएगी। ठीक है, और बात इन्होंने की काज़मी साहब की तनकीद सिर्फ हमारे ऊपर हो रही, इनके खिलाफ तो कोई तनकीद हो ही नहीं रही है, तो मुकद्दस गाय बन रहे हैं। आप मरियम सफदर का नाम कहीं नहीं ले सकते। आप अगर मरियम सफदर पे तनकीद करते हैं तो आपको पीका एक्ट की धमकी दी जाती है। आप मरियम सफदर की जहाज पे शरीफ फैमिली के वयाना जाने की बात करते हैं तो आपको उठा दिया जाता है। वकास नामी सहाफी जिसने ये वयाना वाली स्टोरी ब्रेक की, उसके घर पे उन्होंने छापा मारा। फिर जो सहाफी इनकी तबीयत के खिलाफ कोई चीज कर दे तो वो उठा दिया जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि अब तौहीन मरियम का एक्ट पास करे पंजाब असम्बली में, ताकि आम आवाम को भी उसके खदोखाल पता हो, ताकि उस जो रेड एरिया है वहां पे वो ना जाए। चलें, ये तो सारे इल्जामात हैं ना जो आप लगाते हैं, पर एनीवे इस पे मैं आऊंगा। लेकिन काज़मी साहब, मैं जरा चाहता हूं कि थोड़ी सी आप इस पे रोशनी डाल दें कि आज फिर अगेन खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं हो सकी। एक ऐसा वक्त जहां पे पूरी सियासी जमातें हो जाए, हुकूमत हो जाए, सबकी कोशिश है कि आलमी सतह पे जो चीजें चल रही हैं उनको बेहतर तरीके से डील किया जाए, एक यहां से मौकिफ जाए। इस दौरान खान साहब की बहनों की मुलाकात रोकना, डॉक्टर्स को रसाई ना देना, आप समझते हैं कि यह पंजाब हुकूमत की अच्छी हिकमत अमली है? अतर सबसे पहले तो अभी शफी जान क्योंकि मुसलसल बोलते हैं, माशाल्लाह कई प्रोग्राम्स करते हैं और तसलसल के साथ एक झूठ बोलते हैं बयाना को लेकर। जब इनसे बारहा हमारे जो दीगर कोलीग हैं वो बैठे होते हैं, उनसे सबूत मांगते हैं तो उनके पास कोई सबूत नहीं होता। साफियों का नाम लेके उन्होंने कहा भाई रोजाना की बुनियाद पे मरियम नवाज पर मुसलसल तनकीदी निश्तर बरसाए जाते हैं और तमाम तरह अपनी नौकरी कर रहे हैं। जो लोग समझते हैं कि हम साफत नहीं कर पा रहे और हमें सेंसरशिप का सामना है तो गैरत का मुजाहरा करके छोड़ दें। ये क्या बातें हुई कि सोशल मीडिया पे आके तूफान बदतमीजी बर्पा कर दे। अतर आपके सामने बैठा हुआ है, शफी को कह रहा है कि आज तक जो बात आपने की वो ऑन एयर हुई और हमने हमेशा की, रिकॉर्डेड प्रोग्राम है ये भी। आज देखते हैं शफी की कितनी बातों को हुकूमत पंजाब या वफाक की तरफ से आपको पैगाम मिलता है कि ये ऑन एयर नहीं होनी चाहिए। तो ये झूठ बोल के जो अवाम है उनको गुमराह किया जाता है, सबूत एक टके का नहीं होता और बात कर दी जाती है नेशनल मीडिया पे बैठ के। तो ये तर्ज अमल अब अवाम समझ चुके हैं, वो कभी भी इस तरफ नहीं आएंगे। अब आज इमरान खान साहब की मुलाकातों की तरफ। मुलाकातें जहां तक हैं, बात है रवैयों की। कासिम खान इमरान खान के बेटे हैं, ओन करते हैं शफी जान, आपके साथ बैठे हुए हैं। दुश्मनान पाकिस्तान के साथ मिलके पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ ये कहते हैं जी, वो उन्होंने ये तो नहीं कहा, जीएसपी का नाम तो नहीं लिया। हाँ, वो पंजाबी में कहते हैं काना आखो अन्ना ना आखो या अन्ना आखो काना ना आखो। भाई ये पंजाबी की मिसाल है, शफी को जरा समझा दीजिएगा मतलब क्या है इसका। बात ये है करने की कि वहां पे अब जब जाते हैं, यहाँ पे मैं इमरान खान की तारीफ करता जाऊं, शफी जान को और तमाम इनके जो लोग हैं उनको खुश कर दूं। आपको याद होगा इमरान खान साहब को एक इन्विटेशन आया था इंडिया की जानिब से कि एक इवेंट हो रहा है, आप उसमें आए, आके तकरीर करनी है आपने। वहां पे इमरान खान ने इनकार क्यों किया था कि वहां पे एक मलहून था जिसने किताब लिखी थी रसालत मआब के हवाले से, सलमान रुश्दी ने वहां पे आना था, इमरान खान ने इनकार कर दिया और क्या बेहतरीन इनकार किया था। लेकिन नहीं कर सके उनके बेटे इनकार, जब उन्होंने देखा कि बीएलए का बानी कारकुन और साथ एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ होता है, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, यूरोपीय यूनियन हो, जिनीवा हो, लंदन पाकिस्तान हाई कमीशन हो, वो हमेशा जीएसपी प्लस स्टेटस को लेके पाकिस्तान में ना होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को बुनियाद बना के मुतालबा करता हुआ नजर आता है कि पाकिस्तान का ये स्टेटस खत्म कर दिया जाए। अगर उसके साथ इमरान खान का बेटा बैठ के तकरीर करेगा और मौजूए गुफ्तगू, जो मौजू उस कॉन्फ्रेंस का था वो यही था कि जीएसपी प्लस स्टेटस और पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, एक ऐसे फोरम पे जब उनका बेटा बैठ के बात करेगा, इसकी वजह से फिर मुलाकात नहीं नहीं सुने, मैं आ रहा हूं। वही बहनें जब बाहर आती हैं तो वही तर्ज अमल अपनाती हैं जो आपने वहां पे सुना। सेम एजेंडा, सेम बातें, सेम गुफ्तगू। जब ये वाले रवैये ये इख्तियार करेंगे तो रियासत के जो ज़िम्मेदार अफराद हैं उनकी तरफ से एक वाज़ेह पैगाम इनको दिया जाएगा, भाई रियासत कौमी सलामती के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। आप जब बोले पाकिस्तान मुखालिफ हो रहे, जब पाकिस्तान हालत जंग में हुआ आप इंडिया के साथ खड़े हुए नजर आए, जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया आप पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हुए। तो फिर जो रियायतें, ये सियासत नहीं होती, आप एक खबासत कर रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया काज़मी साहब, मैं शफी से इसका जवाब लेता हूं, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शफी से जो काज़मी साहब ने उठाए हैं उनका जवाब लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।